Good morning class, welcome back to your own channel. Today I am going to continue the same series of yesterday, which was conditional sentences. Actually there were conditional sentences of two types. One type of sentences are there which begin with if, and their different categories are there. So we had already discussed about it yesterday. Today I am going to tell you some other conditional sentences which begin with unless or when. You may find some sentences also which begin with unless or when. Actually unless and when, these conditional connectors are subordinating connectors. So it is not necessary that while writing we are always putting conditional clause in the beginning and the principal clause later on. एक्चुअली प्रिंसिपल क्लॉज को भी हम पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं. द डिफरेंस इज़ कि आप जब किसी कंडीशनल कनेक्टर को बीच में लेके जाते हैं, सपोज यू आर राइटिंग द कंडीशनल सेंटेंस इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट अ कॉमा देयर. एंड इफ़ यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस and the conditional connector is using between the sentence, तो आपको कॉमा की यूज़ नहीं करनी है. बट प्रिंसिपल क्लॉज अगर लास्ट में आएगा और अनलेस क्लॉज वाली या फिर आप व्हेन वाली क्लॉज जो है उसको आप पहले लेके आ रहे हो, मतलब एडवर्बियल क्लॉज जो हैं, तो आप बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग आज सीरीज़ में सीखेंगे कि अनलेस और अनटिल या कुछ सेंटेंसेस जो व्हेन से, एडवर्बियल कनेक्टर व्हेन से, ये टाइम एक्सप्रेस करने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम ये कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड अनटिल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनटिल एंड अनलेस. एक्चुअल में ये कनेक्टर्स हैं, दीज आर कनेक्टर्स. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कनेक्टर? कनेक्टर जो होता है वो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो पार्ट्स को जॉइन करने का काम करता है. किसी भी सेंटेंस को जॉइन कर देना, दो सेंटेंसेस को जॉइन करना, दो पार्ट्स को जॉइन करना. तो ये जो कनेक्टर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कि दो पार्ट्स या दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहे हैं, बीच में आते हैं. अब यहाँ पे अनलेस और अनटिल दो नेगेटिव कनेक्टर हैं, मतलब ये जिस भी सेंटेंस के साथ में अटैच्ड हैं, वी कैन नॉट पुट नॉट विद दीज क्लॉजेस, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में है. गॉट इट? तो अनलेस और अनटिल का मतलब हिंदी में क्या होता है? जब तक नहीं. बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग. यू विल बी थिंकिंग दैट अनलेस और अनटिल में कुछ डिफरेंस होगा. हाँ, तो यूजेज के टाइम पे डिफरेंस है, बिकॉज अनलेस एक्सप्रेसेस कंडीशन एंड अनटिल ऑल्सो एक्सप्रेसेस कंडीशन बट टाइम कंडीशन. ठीक है, तो दोनों कनेक्टर्स की जो मीनिंग है वो क्या है? जब तक कि नहीं. जहाँ भी आप सेंटेंसेस ऐसे देखेंगे जब तक कि नहीं, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं पाओगे, जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो अच्छे नंबर नहीं लाओगे. लाइक इफ़ दीज सेंटेंसेस आर देयर, तो आप ऑलवेज क्या यूज़ करिए? अनलेस या अनटिल का यूज़ करिए. नहीं के लिए हमें नॉट का यूज़ नहीं करना होता है इन क्लॉजेस के साथ में. हाँ, इसके बाद वाली जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो आपकी नेगेटिव सेंस में बनाई जा सकती है. तो आज हम पहले अनलेस और अनटिल का यूज़ देखते हैं. दिस वीडियो विल बी कवर्ड अप विद इन 20 और 15 मिनट्स, बिकॉज बहुत शॉर्ट स्कैम रहेगा इसका. अनलेस और अनटिल और व्हेन का ही बताना है हमें. जब तक कि नहीं वाले सेंटेंसेस में देखिए दो तरह के सेंटेंसेस आपके हो सकते हैं, जैसे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करोगे या तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे. इफ इट इज़ गेटिंग टू क्लोज टू हिंदी. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे जब तक और नहीं आ रहा है और दो क्लॉजेज हैं. दिस सेंटेंस इज पार्टेड बिटवीन टू क्लॉजेज. वन इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड द अदर इज कंडीशनल क्लॉज बिगिनिंग विद
अनलेस मतलब जब तक कि नहीं के लिए हम अनलेस लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनलेस जो है वो प्री कंडीशन को डिफाइन करती है। इट मीन्स एक्सेप्ट इफ़, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अनलेस हमेशा प्री कंडीशन को डिफाइन करता है कि अगर ये पहले वाली कंडीशन सही होती है तो फिर दूसरी कंडीशन की पॉसिबिलिटी बनती है। जब तुम मुझे पैसे दोगे तब मैं किताब खरीदूंगा, तो कंडीशन क्या है कि व्हेन यू विल गिव मी मनी देन आई विल बी एबल टू परचेज अ बुक। तो कंडीशन प्री कंडीशन होती है हमेशा पहले इसमें। अनटिल भी आपका एक तरह से वैसा ही है, मीनिंग कि जब तक कि नहीं ही इसका अर्थ होता है, लेकिन वो टाइम को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंसेस, जहाँ पे टाइम की कंडीशन दी गई है वहाँ पे आप अनटिल प्रेफर करेंगे, और जहाँ पे सिंपल कंडीशन दी गई है वहाँ पे आप अनलेस का यूज़ करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टिल का यूज़ भी होता है, तो हाँ टिल का यूज़ भी करते हैं, बट टिल इज़ मोर इनफॉर्मल एंड अनटिल इज़ मोर फॉर्मल। तो ये यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। वॉट डू वी सी इन द सेंटेंस दैट देयर इज़ अ कंडीशन कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो ये वाली क्लॉज जो है, मतलब अनलेस से स्टार्ट होने वाली क्लॉज, अगर हम इसको पहले लेके जाते हैं तो कैसे बनता है सेंटेंस। हमेशा इसको हम देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंसेस में लास्ट में गा गे गी आ रहा है, मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, तो आप अनलेस वाली क्लॉज को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वाइल द अदर क्लॉज द प्रिंसिपल क्लॉज विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर आपका गा गे गी पर एंड हो रही हैं दोनों क्लॉजेस, तो अनलेस वाली क्लॉज के साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। जबकि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जिसमें कोई करेक्टर नहीं लगा होगा, इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कंप्लीट होगी वो, उसको आप किस में बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। व्हेन आर सेंटेंसेस एंडिंग इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, या फिर हम अगर ऐसा लिख देते कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, तो है तो ये कंडीशन ही। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। स्टडी मैंने यूज़ किया यहाँ पे, आई एम नॉट यूजिंग रीड, बिकॉज रीड का सेंस होता है किसी रिटन मैटर को पढ़ना। व्हेन आर रेफरेंस इज रिलेटेड टू अध्ययन, यानी अध्ययन करना, तो फिर हम स्टडी का यूज़ करते हैं। देखिए, अनलेस यू स्टडी कॉमा यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। हमने सेकेंड क्लॉज जो है, आर प्रिंसिपल क्लॉज इज ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई एम यूजिंग विल बी एबल एंड इन्फिनिटिव फॉर्म। वाई आई हैव यूज्ड दिस फ्रेज, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, कि जहाँ भी आपके सेंटेंसेस में ला पाओगे, कर पाओगे, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, वहाँ पर हम लोग एबल और इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अलग फ्रेजेस हैं, जब हम एडवांस स्ट्रक्चर्स करवाएंगे ट्रांसलेशन में तब हम वो भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। आपने देखा अनलेस वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है और यहाँ पे हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपने ये देखा जिसमें कंडीशन थी। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको इसी तरह से। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, अगर हम कॉमा यूज़ ना करते और लिख देते तब तक जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा। सेंटेंसेस में आप कभी कभी तब तक ये भी देख सकते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड किससे है, जब तक नहीं वाले सेंटेंस से, नहीं वाली क्लॉज से। तो कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको भी। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, फर्स्ट क्राइटेरिया इसकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की कि दोगे, फ्यूचर टेंस में आ रहा है, तो अनलेस वाली क्लॉज हमेशा विदाउट
नॉट के साथ बनेगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी, लेकिन जो सेकंड क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, अनलेस यू गिव मी मनी, तब तक के लिए हम कोई डिफरेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉमा का यूज़ करेंगे। इट मीन्स तब तक, जैसे इफ़ वाले क्लॉजेस में आप तो के लिए कोई डिफरेंट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ कॉमा लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे। तब तक मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा। देखा आपने, जब तक मैं बाजार तब तक मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा। तो अनलेस यू गिव मी मनी आई शिल नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट क्लॉज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन हमने पहले वाले क्लॉज में नॉट का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसके अगर पैटर्न चेंज कर दें, मतलब कि हमें ये क्लॉज पहले ले आनी हो और अनलेस को बाद में यूज़ करना हो, तो हम क्या चेंजेस करेंगे? बहुत माइनर सा चेंज है। आप प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब कोई कंडीशनल क्लॉज जोड़ रहे हो, चाहे वो टाइम बता रही है या आपका कोई मैनर बता रहा है, कुछ भी, तो ये कनेक्टर जब बीच में आएगा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में, तो आपको वहाँ से कॉमा को रिमूव कर देना है, दैट्स इट। और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। पहले आ रही है और प्रिंसिपल क्लॉज लास्ट में जा रही है, वी आर पुटिंग अ कॉमा टू सेपरेट बोथ द क्लासेस। और अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पहले यूज़ कर रहे हैं और कंडीशनल क्लॉज लास्ट में जा रही है, तो द कनेक्टर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस टू कनेक्ट और टू जॉइन द सेंटेंसेस, तो बोथ द सेंटेंसेस, तो फिर हमें कॉमा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जब तक वाले सेंटेंसेस को देखा, इस तरह से बनाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पास्ट टेंस में भी बनते हैं, वो भी देख लेते हैं, फिर हम अनटिल पे चलते हैं और व्हेन का भी यूज़ बताएंगे आप लोगों को। तब तक मैंने किताब नहीं खरीदी। जब तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए तब तक मैंने किताब नहीं खरीदी। वही सेम फ्रेज़, वही कंडीशनल कनेक्टर का यूज़ हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस हो गए। पहले वाले में फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्रेस कर रहा था, इसमें आपको पास्ट की कोई चीज़ बता रहा है कि जब तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे तब तक मैंने किताब नहीं खरीदी थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पास्ट वाले सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का यूज़ उस तरह से ही करेंगे। जैसे जब तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे, अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है उसमें नहीं लगा हुआ, मतलब क्लॉज जो दी हुई है उसमें नहीं लगा है। और अगर हम इसमें डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस के साथ में हम नॉट को प्रेफर नहीं करते, ऑलरेडी वो नेगेटिव ही है। अनलेस ही, इसको हम अफर्मेटिव सेंस में ही बनाते हैं क्योंकि यही नेगेटिव है यहाँ पर। अनलेस ही गेव मी मनी, कॉमा, मैंने किताब नहीं खरीदी। आई डिड नॉट बाय द बुक। ठीक, आप इसको अगर पास्ट परफेक्ट का कोई होता तो उस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन हाँ, अनलेस वाले जब पास्ट टेंस में बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं दी होगी। उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने ऐसा किया, ये जैसे पास्ट के सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप कंडीशनल सेंटेंसेस जो अनलेस वाले हैं या फिर अनटिल वाले हैं वो आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। तो अनलेस वाले आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को कि अनटिल वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं। देखिए, अब तक हम अभी प्री कंडीशन को डिफाइन कर रहे थे कि कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेंगे तब ये आगे पॉसिबिलिटी कि ऐसा होगा। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कंडीशन ये है कि जब तक कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। इस तरह के सेंटेंसेस में प्री कंडीशन थी। अब अनटिल का यूज़ जो है वो भी इसी सेंस में होता है, लेकिन वहाँ पे टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब अनटिल का अगर आप एक तरह से मीनिंग देखें तो टिल अ पर्टिकुलर मोमेंट या टिल अ पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्रेस करता है। जैसे
जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम यहाँ ठहरना। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक टाइम लिमिट बताई जा रही है आपको कि जब तक मैं ऐसा ना करूँ तब तक आप यहीं पे ठहरना। ये मोस्टली इम्परेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको आप पहले ले आइए। इम्परेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो इम्परेटिव में प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो पहले आ जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस में, तब तक तुम यहाँ ठहरना। तुम यहाँ ठहरना इम्परेटिव में मोस्टली सब्जेक्ट यू ही होता है विच इज़ अंडरस्टूड बट इट इज़ नॉट रिटन। तो फर्स्ट फॉर्म से ही अगर हम यूज़ करें कि यहाँ ठहरना, स्टे हेयर, इतना बन गया आपका। तब तक के लिए तो ये इसी में कनेक्टेड था। जब तक मैं वापस ना आऊँ, वापस आना मतलब लौटना एक तरह से, तो स्टे हेयर until I return। ठीक है, इस सेंटेंस में नहीं का यूज़ तो कहीं नहीं किया गया है, इसीलिए हमारी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, अफर्मेटिव सेंस में। आप सोच रहे होंगे कि अनलेस वाले सेंटेंसेस में तो प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा नहीं में बनती थी। एक्चुअल में वो प्रिंसिपल क्लॉज में नहीं लगा हुआ था, इसलिए अगर नहीं लगा हुआ है मतलब अगर वो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज नेगेटिव नहीं है तो फिर आप उसको अफर्मेटिव में बना सकते थे, जैसे कि मैंने ये बनाया इम्परेटिव सेंटेंस में, स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न। ठीक, और एक सेंटेंस देख लेते हैं। जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आता मैं घर नहीं जाऊँगा। ठीक है, जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आता है मैं घर नहीं जाऊँगा। इसमें आप देख रहे हैं जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आता है, एक टाइम लिमिट है कि जब मेरा भाई यहाँ पर आएगा तभी मैं घर जाऊँगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। तो ये भी हम अंटिल से ही इसको प्रेफर करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। फर्स्ट में आपका ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। अगर गागेगी वाला भी होता सेंटेंस तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते। अगर हम ये लिखते कि जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आएगा, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट को ही प्रेफर करते। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इम्परेटिव मोड नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हमने बताया कि आप अनलेस वाली क्लॉज को पहले लेके जा सकते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में यूज़ कर सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस वाले सेंटेंसेस अगर अटैच्ड है इसमें तो इम्परेटिव वाला मोड पहले बनाइए, यानी प्रिंसिपल क्लॉज वाला, उसके बाद आप दूसरी क्लॉज बनाइए। जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आता या यहाँ नहीं आएगा, until my brother comes here, तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा या मैं घर नहीं जाऊँगा। I shall not go home। ठीक है, सेंटेंस में गागेगी लगा होता तब भी आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फॉर्म करते। नॉट का यूज़ कहीं नहीं हुआ, अंटिल में ही ऑलरेडी निगेशन दिया हुआ है, और क्योंकि ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, एक टाइम लिमिट है कि जब तक भाई नहीं आएगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो देखा आपने कि अंटिल और अनलेस के क्या यूजेज है और क्या इसमें डिफरेंस है। अब इसी तरह से हम एक व्हेन वाला सेंटेंस भी ले लेते हैं जो एडवर्बियल कनेक्टर या एडवर्बियल क्लॉज है, टाइम को एक्सप्रेस करता है। तब मैं एक उपहार
जब तुम एग्जाम्पल्स है सेंटेंसेस में। देखिए 3 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। जब मैं यहाँ आया तब तुम सो रहे थे। फर्स्ट आपका जो क्लॉज है इट इज़ गिवन इन पास्ट टेंस। जब मैं यहाँ आया तब, जब और तब आ रहा है तो आप समझ जाइए कि टाइम का बताया जा रहा है यहाँ पे, तो व्हेन का यूज़ होगा जब के लिए। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हेन का मतलब तो कब होता है। व्हेन का मतलब कब, मतलब क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म में तब यूज़ होता है जब हम इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मोस्टली दीज सेंटेंसेज विच वी आर राइटिंग हेयर इज़ कंडीशनल टाइप। कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस वही होंगे जो क्लॉज से कनेक्टेड होंगे, और क्लॉज वो होगी जहाँ पे बीच में कनेक्टर दिया होगा। तो एज अ कनेक्टर वर्क कर रहा है आपका ये वर्ड, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड है नहीं, इसीलिए यहाँ पे इसकी मीनिंग जब है। इसी तरह से अगर वाई, वेयर, हु को हम मिडल में यूज़ करते हैं सेंटेंस के, तो वो एज अ कनेक्टर यूज़ होता है। हु को अगर बीच में यूज़ करें तो उसकी मीनिंग हो जाती है कि कौन या जो। वेयर को यूज़ करें तो उसकी मीनिंग हो जाती है कि कहाँ, जहाँ। आंसर फॉर्म में रहते हैं ये। हाँ, अगर हम इसको बिगिनिंग में यूज़ करते सेंटेंस के और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता, तब वो सेंस देते कहाँ, क्यों, कैसे और कब के लिए। जब के साथ में तब आया है तो आप समझ जाइए व्हेन वाली एडवर्बियल क्लॉज का यूज़ करना, और तब के लिए कोई सेपरेटेड कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक कॉमा का यूज़ करेंगे। पास्ट में है, जब मैं यहाँ आया तब तुम सो रहे थे। मैं यहाँ आया, पास्ट इंडेफिनिट में है तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म करेंगे। व्हेन आई केम हियर, कॉमा, तब तुम सो रहे थे। यू वर स्लीपिंग। ठीक है। सेकंड देखिए, जब मैं यहाँ आऊँगा तब तुम्हें एक उपहार दूंगा। ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि जब वाले सेंटेंसेस जो एडवर्बियल टाइमिंग को बता रहे हैं उसमें अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला रेफरेंस आता है, जैसे गा, गे, गी पर एंड हो रहा है, तो हम उसे ट्रांसलेट नहीं करते फ्यूचर इंडेफिनिट में, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज का कॉम्बिनेशन फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर के साथ में रखते हैं। जैसे आपका ये सेंटेंस है तो हम इसमें इस क्लॉज के साथ, व्हेन वाली क्लॉज के साथ विल का यूज़ नहीं करेंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जब मैं यहाँ आऊँगा, इट मीन्स वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसका सोल्यूशन होगा, जब मैं यहाँ आऊँगा, व्हेन आई कम हियर, तब के लिए आपने कॉमा यूज़ किया। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो बनेगी। आई शैल प्रेजेंट अ गिफ्ट टू यू। ठीक है। व्हेन वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज वाली वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस तरह के सेंटेंसेस में गागे गी पर भले ही आ रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बड़ी बताई जा रही है व्हेन वाली क्लॉज के साथ, लेकिन हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस देखिए, जब तुम पढ़ते हो तब मुझे नींद आने लगती है। इसमें आपके दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं, तो आप इसमें कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं है, देन यू कैन चेंज इट इनटू present indefinite tense, means both the clauses will be translated into present indefinite tense। जब तुम पढ़ते हो, थर्ड का सॉल्यूशन, when you study। और इस रेफरेंस में भी हो सकता था कि अगर आप कोई किसी चीज़ को लाउडली रीड करें तो आप रीड भी लगा सकते थे, वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। when you study, मुझे नींद आने लगती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, आई फील लाइक स्लीपी। ऐसा होने लगता है, तो उसके लिए जो चीज़ हम फील कर रहे हैं इस फ्रेज़ के साथ में इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। या आई फील स्लीपी ये भी हो सकता था आपका, लेकिन दोनों आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए गए हैं। तो व्हेन वाले सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ उतना ज़्यादा कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है जितना अनलेस और अनटिल के साथ आपको देखना पड़ेगा। व्हेन वाली क्लॉज में अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी आ रही है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के प्रिंसिपल क्लॉज को
फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइए। अगर दोनों क्लॉजेज जो है आपकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको लग रही है, ता है, ती है पर एंड हो रहे हैं, तो आप दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। और अगर पास्ट टेंस में लग रहा है आपको सेंटेंस, जैसे जब तुम यहाँ पर आए थे तब मैं यहाँ नहीं था, इस तरह के सेंटेंसेस है, तो फिर आप उसको पास्ट में प्रेफर करिए। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटी का जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनेगा। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशनल कनेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज प्लीज़ आप अपनी कॉपी पे ज़रूर करिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो पाए।